स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग हब पर। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। और आज का सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि आपके पीओ लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस का रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करेंगे, थोड़े ही करेंगे, लेकिन हाँ, जितने क्वेश्चंस करेंगे उनको ध्यान से समझेंगे, आराम से, बिल्कुल फोकस होकर, ताकि आपको क्वेश्चन समझ आए, पता लगे कि किस पॉइंट से हमें अप्रोच लेनी है, किस पॉइंट से हम क्वेश्चन को शुरू करें कि हमारी डायग्राम कम समय में ज़्यादा जल्दी बन पाए। तो जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी ज़रूर करना। क्या क्या इंप्रूवमेंट होनी चाहिए कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो। क्या कह रहा है? देयर आर 7 पीपल, नाम दिए हैं, एक सर्कुलर टेबल के राउंड बैठे हैं जिनमें इक्वल डिस्टेंस रहना चाहिए, सेम ऑर्डर में है, मतलब इसी ऑर्डर में नहीं बैठेंगे जैसे टी यू वी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों बन गया? क्योंकि इसमें कह रहा है सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेसिंग आउटसाइड द टेबल। कह रहा है कुछ तो अंदर की तरफ देख रहे हैं और कुछ बाहर की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कितने अंदर कितने बाहर। सम का मतलब ये नहीं है कि अगर उसने 8 दिया तो मैं 4 ही मानता, इसमें तो दिए भी उसने 7 है। तो हमें नहीं पता कि 4 अंदर है 3 बाहर, या 3 अंदर 4 बाहर। हो सकता है 2 ही अंदर हो या बाकी बाहर। तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इससे क्वेश्चन को कैसे करें, टाइम कंज्यूमिंग है, तो कई बार बच्चे एग्जाम में इस क्वेश्चन को स्किप भी कर देते हैं। पर आप लोगों को स्किप नहीं करना है, आप लोगों ने सीखना है ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो को हो सके तो पॉज कर लो, पहले खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, साइड पे डिटेल्स लिखो और फिर इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तो कि तुम लोग पॉज करके ज़रूर ट्राई कर रहे होगे, इसलिए मैं अब सीधे बनाने पे आ रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है? डिटेल्स को नोट डाउन करना। तो जितनी चीज़ें दी हैं मैं पहले उनको सबसे पहले लिख लूँगा। जैसे आपको क्या कह रहा है पहली लाइन में? आपको कह रहा है वाई सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड। वाई मेरा जब भी आएगा सेकंड लेफ्ट पे दिखेगा किसके? जेड के, इस तरह से। और कह रहा है जेड हु फेस अपोजिट टू टी। अपोजिट टू टी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन के लिए कह रहा है, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि इन दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी? डिफरेंट होंगी, ठीक है। उसके बाद कह रहा है डब्ल्यू इज नॉट इन नेबर ऑफ एक्स। डब्ल्यू के आसपास कहीं पर भी एक्स नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। फिर कह रहा है डब्ल्यू थर्ड राइट पे होना चाहिए टी के, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से। यू एंड एक्स सिट्स टू इमीडिएट राइट ऑफ ईच अदर। अच्छा, कह रहा है यू और एक्स एक दूसरे के इमीडिएट राइट पर है। ये एक दूसरे के इमीडिएट राइट पर कब होंगे? जब दोनों की फेसिंग डिफरेंट होगी। सपोज यू मेरा अगर नॉर्थ फेस करेगा तो उसके राइट पर आपको एक्स दिखेगा, और एक्स अगर मेरा डाउनवर्ड फेस करेगा, इन केस साउथ फेस करेगा, तब उसके राइट पे यू दिखेगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ द वन। एक्स थर्ड राइट पे बैठेगा, लेकिन किसके? उस पर्सन के जो जेड की आपके इमीडिएट लेफ्ट पर होगा। इस कंडीशन को जरा ध्यान से देखना। कह रहे जेड के इमीडिएट लेफ्ट पर जो होगा, तो हमारा एक्स क्या होगा? उसके थर्ड टू द राइट पर आना चाहिए। तो इस कंडीशन को हम इस वे में लिख देंगे कि अगर मेरे पास जैसे जेड ये रखा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट इसका ये है, इसके थर्ड राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, या तो एक्स इस तरफ हो सकता है, या एक दो तीन, या तो एक्स मेरा इस तरफ हो सकता है इस पर्सन के, ठीक है। फिर इस कंडीशन को थोड़ी साफ करके लिख देता हूँ। देखो कंडीशन क्या कह रहा है? जेड के इमीडिएट लेफ्ट पे जो बंदा बैठा है, यहाँ पर इस लेफ्ट पे, उसके थर्ड राइट पर कौन बैठा हुआ है? एक्स, मतलब ऐसा है, ठीक है। जेड सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, और जेड खुद इमीडिएट लेफ्ट पे मुझे देखना चाहिए किसके? डब्ल्यू के। डब्ल्यू हु फेस इनसाइड द टेबल। चलो डब्ल्यू मेरा कहाँ पर देख रहा है? इनसाइड देख रहा है। वाई फेस सेम डायरेक्शन एज एक्स फेस, तो वाई और एक्स की डायरेक्शंस क्या है? सेम है। और वी सिट्स नीदर एडजेसेंट टू एक्स और टी। कह रहा है वी के आसपास एक्स और टी आपको नहीं दिखनी चाहिए। तो चलो ट्राई करते बनाने की। ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी। देखो सर्कुलर अरेंजमेंट बेसिक है, लेकिन हम इसको थ्रेड मेथड के अलॉन्ग कर रहे हैं कि हम उसको ओपन करके रख रहे हैं, ठीक है। चलो 7% से रख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अभी मैं डायरेक्शन किसी को नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कहाँ देख रहा है, बट हमें कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा। तो हमें एक ऐसा पर्सन हमेशा पिक करना है जो हमें क्या करेगा कि काफ़ी पर्सन से लिंक कराए। तो ज़रा ध्यान से देखो ऐसा पर्सन कौन है जो बाकियों को लिंक करवाएगा।
तो आपको z को रखना है, आप अपनी मर्जी से z को कहीं पर भी रख दो। मैं सपोज z को रख देता हूँ यहाँ पर और इसको मान लेता हूँ कि ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, इनवर्ट देख रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरे पास y आ जाएगा एक के गैप पर, तो y आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। जरा इस कंडीशन को देखो, ठीक है। z से एक छोड़कर इस तरफ y आएगा अगर z मेरा ऊपर की तरफ देखेगा। तो देखो अब हमारे पास बात आनी चाहिए कि हम और थर्ड पर्सन किसको फिक्स करें। तो अगर आप ध्यान से देखो, मेरे पास W की पॉसिबिलिटी है। क्यों? उसने आपको यहाँ पर दिया है कि W के इमीडिएट लेफ्ट पर कौन बैठा है? Z। तो W के लिए अब दो जगह बन तो रही हैं, लेकिन हम उनको कहाँ पे रखें? तो 1 2 3 4 5, एक सेकेंड जरा, 1 2 3 4 5 6, ये 7, ये कैसे मिट गया? ठीक है। तो W की बात हो रही है, W को हम डायरेक्शन को भी छोड़ देते हैं। मैं मान लेता हूँ W हमारे पास यहाँ पे। देखो पीओ लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें थोड़ा यही होता है कि हम कैसे किसको फिक्स करेंगे, क्योंकि पता नहीं है कौन लेफ्ट पर है या कौन राइट पर। सपोज हमने W को यहाँ पर रखा, मानते हैं किस्म से, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा? W से दो छोड़ के T या तो यहाँ पर जा सकता है या तो जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि इस क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बनने वाली हैं। तो टी के लिए मतलब हम मान सकते हैं ये दो जगह फिक्स हैं, वो डिपेंड करेगा डब्ल्यू की फेसिंग पे। चलो फिलहाल और हम किसको रख सकते हैं? तो हाँ, एक्स को कर सकते हैं फिक्स। देखो ये वाली कंडीशन, उसने बोला था मेरे पास जो भी जेड के इमीडिएट लेफ्ट पर आएगा, तो उसको दो छोड़कर मुझे किसको सॉरी थर्ड राइट पे किसको रखवा देना है? दो के गैप के बाद एक्स को। अगर मैं सोचूं ये दो का गैप इस तरफ के लिए, तो एक्स यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी रख सकता है एक केस में, या ये दो को छोड़कर एक्स यहाँ पर आने की भी पॉसिबिलिटी रख सकता है ना? तो ये होगी आपके पास टी और एक्स की पॉसिबल पोजीशंस की, हो सकता है अगर हम डब्ल्यू को यहाँ पर फिक्स करते हैं तब। अच्छा, और क्या रह गया हमारे पास? तो ये देखो थोड़ा, वी के पास एक्स और टी नहीं होने चाहिए, ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखना, वी के पास एक्स और टी नहीं होने चाहिए, तो मतलब जगह ही ये दो बची हुई है, ये और ये। ना तो वी यहाँ पर आ सकता है तो ना तो वी यहाँ पर आ सकता है, मतलब डब्ल्यू कभी भी यहाँ पर आएगा नहीं, क्योंकि अगर मैं वी को यहाँ पे रखता हूँ तो टी और एक्स में से कोई एक यहाँ पर फिक्स होगा। अगर मैं वी को यहाँ पे रखता हूँ तो टी और एक्स में से ही कोई भी यहाँ पर फिक्स होगा अकॉर्डिंग टू द इस डब्ल्यू। तो मतलब हमें डब्ल्यू को चेंज करना पड़ेगा, डब्ल्यू हमारा यहाँ नहीं अलग साइड पर आएगा, यहाँ पर मेरे पास कौन आ जाएगा? डब्ल्यू, ठीक है। अब अगर मैं देखूँ डब्ल्यू के मुझे लेफ्ट पर जेड कब दिखेगा? जब डब्ल्यू ऊपर की तरफ फेस करेगा, क्योंकि हमने इसे अनसाइड माना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास क्या आ गया? डब्ल्यू। देखो, तो हमारा डब्ल्यू हो चुका है फिक्स। अब बात करते हैं टी की। तो डब्ल्यू से दो छोड़कर टी को रखना था। तो देखो, एक दो छोड़कर टी यहाँ तो नहीं आ सकता, मतलब हमें यहाँ से घूम के यहाँ पर आना पड़ेगा। तो ठीक है, डब्ल्यू से एक दो छोड़कर टी मेरे पास आ गया सेट यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास जो कंडीशंस हो गई हम उसको राउंड कर लेते हैं। हमने ये कर लिया, हमने ये भी कर दिया है, और हमारे पास ये भी हो चुका है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और ध्यान से देखो फेसिंग की। हमें उसने बोला था टी के राइट पर है डब्ल्यू, तो टी के राइट पर डब्ल्यू कब दिखेगा? जब मेरा टी कहाँ पर दिखेगा? नीचे की तरफ, है ना? देखो, फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, इसी वे में आएगा, इसलिए मेरा टी कहाँ पर दिखेगा? डाउनवर्ड्स। ठीक, तो हमने टी को कर दिया फिक्स। अब बात बची है वी की, यू की और एक्स की, इनको हम कहाँ पर फिक्स करेंगे? तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाली कंडीशन जो थी, इसके अकॉर्डिंग हम चलें तो z के इमीडिएट लेफ्ट पर जो बंदा है उसके दो छोड़कर मुझे x दिखना चाहिए। तो x या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। बट अगर आप ध्यान से देखो, हमने एक कंडीशन लिखी थी कि u का नेबरर x नहीं होगा, तो मतलब x यहाँ पर नहीं आएगा, तो ये जगह x की नहीं है। तो हम x को फिक्स करवा सकते हैं कहाँ पर? t के साथ, यहाँ पर। तो अब x फिक्स हो गया। अब बात बची v और u की। तो हमें पता है x का साथ ही कौन बैठने वाला है? u, लेकिन आपस में एक दूसरे के क्या है? इमीडिएट राइट पर। तो x अगर मैं डाउनवर्ड फेस करूंगा तभी तो उसके इमीडिएट राइट पर u दिखेगा, और u अगर ऊपर की तरफ दिखेगा तभी तो उसके इमीडिएट राइट पर x दिखेगा। तो जो लास्ट पोजीशन बची है वो बची किसकी है? v की। तो v कहाँ पर आएगा? सेंटर पर। अब चलो इनकी फेसिंग करवाते हैं। तो उसने बोला u और x की सेम फेसिंग थी, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो जो डायरेक्शन x की है वही किसकी होगी? y की, सॉरी y और x की। तो y भी हमारा कहाँ दिखेगा? डाउनवर्ड्स। अच्छा, अब बच गया हमारे पास v। तो v की डायरेक्शन हम कैसे निकालेंगे? तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर हम इस कंडीशन को देखें, उसने बोला था z के जो लेफ्ट पर बैठेगा उसके थर्ड टू द राइट पर x होगा। तो इस v के थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट पर x तभी दिखेगा अगर मेरा v कहाँ देख रहा होगा? नीचे की तरफ। तो इसलिए v की पोजीशन कहाँ पर आ जाएगी? डाउनवर्ड। तो इसलिए हम बोलेंगे कि v कहाँ देख रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है।
अब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि क्वेश्चन हमारा सर्कुलर था, हमने ऐसा बना दिया, कहीं क्वेश्चन के आंसर्स में कोई चेंज तो नहीं हो गया? तो बिल्कुल कोई चेंजेस नहीं होते। अब बस देख लो कि उन्होंने फेसिंग के लिए किसको क्या बोला था। उसने जब बोल ही दिया था कि हमारा कोई पर्सन इनसाइड फेस कर रहा है, जैसे डब्ल्यू, तो हमने ऊपर वालों को इनसाइड मानना हुआ था, तो हम बोल देंगे कि ऊपर वाले इनसाइड है, नीचे वाले क्या है, आउटसाइड। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास आंसर वही बना के चेक कर लेते हैं, एक्स टी वाई वी। तो देख लो, एक्स टी वाई वी, देन जेड डब्ल्यू यू, जेड डब्ल्यू यू। इनसाइड फेसिंग की बात करें तो जितने मेरे ऊपर की तरफ है वो है इनसाइड फेसिंग, मतलब जेड डब्ल्यू और यू ही है जो इनसाइड फेस कर रहे हैं। तुम देख सकते हो जेड डब्ल्यू और यू, ये वाले पर्सन ही मेरे कहाँ पर देख रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। तो हाँ, आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दिक्कत की कोई बात नहीं होती। आपको बस पेशेंस के साथ ट्राई करना है, प्रैक्टिस से बार बार ये क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार में नहीं बनेगा, 4 बार प्रैक्टिस करो एक ही क्वेश्चन की, स्पीड और एक्यूरेसी आ जाएगी। चलो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पढ़ो जरा ये क्वेश्चन क्या दिया है, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज कर लो वीडियो और फिर पहले खुद से ट्राई करो। उम्मीद करो कि तुम लोग खुद से ट्राई कर रहे हो, ठीक है। तो चलो फिर मैं क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। उन्होंने दिया टू पीपल बिटवीन यू एंड एक्स, ठीक है, यू और एक्स में दो बंदे आएंगे। उसका कह रहा है वी थर्ड राइट पर होना चाहिए डब्ल्यू के थर्ड राइट पर कौन होना चाहिए, वी। इस तरह से देखिएगा। फिर कह रहा है एक्स सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ टी, एक्स जब भी आएगा थर्ड राइट पे किसके है, टी के, फर्स्ट सेकंड, इस वे में एस इज नॉट फेसिंग आउटसाइड, तो एस मेरे लिए कहाँ पर होना चाहिए, फिर इनसाइड लिख देते हैं। देन कह रहा है वाई एंड डब्ल्यू आर नॉट इमीडिएट नेबर्स, तो वाई के आसपास कौन नहीं दिखना चाहिए आपको, डब्ल्यू नहीं दिखना चाहिए। डब्ल्यू सिट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, डब्ल्यू जब भी आएगा मेरा सेकंड राइट पे किसके होगा, यू के, तो फर्स्ट सेकंड, इस तरह से होगा। अच्छा, और क्या कह रहा है, एंड बोथ फेस द सेम डायरेक्शन, इन दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम। एंड देन एक्स एंड जेड फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन एज वाई इज फेसिंग, ठीक है, एक्स और जेड की जब भी डायरेक्शन आएगी वो ऑपोजिट होगी, मतलब ऐसे कर देते हैं किससे, लेकिन वाई से, एक्स और जेड की ना, एक्स और जेड की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो एक्स और जेड की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी, लेकिन किससे होगी, वाई से। फिर कह रहा है z sits to the immediate left of v, z जब भी आएगा v के immediate left पे दिखना चाहिए। s एंड y सेम एज v, s और y की वही डायरेक्शन जो v की, तो इनके ऊपर लिख देते हैं सेम। चलो अब बनाते हैं इसको, अब बनाते हैं, चलो अब बनाते हैं इसको। 8% है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो हमें कुछ ऐसी कंडीशन को पिक आउट करना है जिससे कि मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन लिंक पे आ जाए। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखो आपका टी एक्स को ला रहा है, ठीक है, देन एक्स यू को भी ला रहा है, यू डब्ल्यू ला रहा है, डब्ल्यू वी लाएगा, उसका वी मेरा जेड भी लाएगा, ठीक है। तो एक ऐसी क्वेश्चन या एक ऐसे पॉइंट को आप पिक आउट करो जिससे आपका क्वेश्चन जल्दी बने। तो हाँ, वो कौन सा पॉइंट है, टी, क्योंकि टी की मैं एज ए डायरेक्शन रिज्यूम कर सकता हूँ, तो हम कहीं पर भी टी को रख देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। चलो मैं सपोज करता हूँ मैं टी को रख देता हूँ यहाँ पर और इसको फेस करवा देते हैं अपवर्ड। मैं नहीं मान रहा हूँ कि अभी क्या है क्या नहीं, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है इसके साथ लेफ्ट सॉरी राइट पर कौन आएगा, एक्स, दो का गैप लेके, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहली वाली कंडीशन ये वाली खत्म कर दी। अब एक्स ने लाना यू को, लेकिन दो के गैप पर। अब मुझे साफ साफ दिख रहा है इस तरफ अगर मैं दो का गैप लेके चलूँ तो यू नहीं आ पाएगा, तो दो का गैप लेके मुझे इसी तरफ यू रखना है, तो हम इसी तरफ किसको रखवा देंगे, यू को। ये भी हो गया। जैसे मेरे पास यू आएगा वो किसको लाएगा, डब्ल्यू को। और वो कह रहा है यू के एक छोड़कर डब्ल्यू हो रहा है, लेकिन किस तरफ, राइट पर। अब खुद ध्यान से देखो, अगर मैं यू को अपवर्ड मानता हूँ तो इसके लिए राइट डायरेक्शन यही है, राइट पर जाते हुए एक का गैप आ रहा है, लेकिन क्या मेरे पास डब्ल्यू आ पाएगा, नहीं। तो मतलब मुझे यू की डायरेक्शन यहाँ पर देनी पड़ेगी डाउनवर्ड, तभी तो उसका एक छोड़कर यहाँ पर कौन आ जाएगा, डब्ल्यू। और साथ में बोला है डब्ल्यू और यू की डायरेक्शन भी क्या है, सेम, तो ऐसा हो जाएगा। अब जरा देखें डब्ल्यू ने किसको लाना है, वी को, तो ये भी हमने कर लिया। डब्ल्यू से दो छोड़कर मुझे वी को लाना है। अगर मैं दो का गैप यहाँ पर लेता हूँ तो वी मेरा यहाँ पर आता है, ठीक है, ध्यान से देखना, वी मेरा यहाँ पर आएगा। अच्छा, तो अब देखो डब्ल्यू से दो के गैप पे किसको लाना है, वी को। अगर मैं ये दो गैप को लेके चलता हूँ इन केस, तो वी मुझे मिलेगा यहाँ पर, बट वी के साथ में जेड दिखना चाहिए था, वो फिर मुझे नहीं दिख पाएगा, क्योंकि अगर वी यहाँ पर फिक्स होता है ना तो जेड यहाँ पर आने की पॉसिबिलिटी रखेगा, ना तो इसके इस तरफ, तो मतलब वी मेरा कभी इस तरफ नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको वी को दूसरी साइड रखना पड़ेगा, एक दो छोड़कर यहाँ पर आपके पास कौन आ जाएगा, वी, ठीक है।
अब वी की डायरेक्शन डिसाइड करवानी पड़ेगी, तो वी के कब बोला था उसने, इमीडिएट लेफ्ट पर कौन दिखना चाहिए, जेड। अगर आप वी को अपवर्ड फेस करते हो इन केस, तो क्या उसके इमीडिएट लेफ्ट पर आपको जेड दिख पाएगा, नहीं। तो मतलब आपके वी की डायरेक्शन क्या होने वाली है, डाउनवर्ड, तभी तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर कौन आ जाएगा, जेड। ठीक है। अब अच्छा, अब जरा देखो क्वेश्चन में उसने बोला था कि आपके पास डब्ल्यू के आसपास कौन नहीं दिखे, वाई। तो अगर वाई यहाँ पर नहीं आएगा तो वाई के लिए जगह यही है, तो यहाँ पर कौन फिक्स है, वाई। और लास्ट पर्सन हमारे पास कौन सा रह गया, एस। ठीक है। अब चलो इनकी फेसिंग फिक्स करवाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एस वाई और वी की वही सेम फेसिंग है, तो वी अगर मेरा नीचे देख रहा है तो मतलब एस भी कहाँ देखेगा, नीचे, और वाई भी कहाँ पे दिखेगा, नीचे। बाकी और किसकी डायरेक्शन रह गई हमारे पास, एक्स जेड और वाई। एक्स और जेड की डायरेक्शन अपोजिट होंगी किससे, वाई से। तो अगर वाई नीचे देख रहा है तो एक्स कहाँ देखेगा, ऊपर, और एक्स भी कहाँ देखेगा, ऊपर। और उसने क्वेश्चन में बोला था एस मेरा आउटसाइड फेसिंग मतलब इनसाइड है, तो मतलब ये डाउनवर्ड वाले कहाँ पर है, इनसाइड। जो ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो कौन से हैं, आउटसाइड। ठीक है। क्वेश्चन अगर आप सर्कल के अंदर देखोगे तो आपके आंसर्स बिल्कुल सही आएंगे। पहले आंसर मैच कर लेते हैं, वाई टी वी जेड। तो वाई टी वी जेड, एक सेकेंड ये साथ में चल रही है, देखो वाई टी वी जेड, एक्स डब्ल्यू एस यू, एक्स डब्ल्यू एस यू। और फेसिंग की बात कर लेते तो हमने डाउनवर्ड वालों को इनसाइड माना हुआ है, तो डाउनवर्ड कितने हैं, या अपवर्ड के कम ही आए हुए हैं, तो टी जेड और एक्स मेरे कहाँ देख रहे हैं, आउटसाइड। देख लेते हैं टी जेड और एक्स, तो लो चेक कर लो, आपके पास टी, आपके पास जेड, और आपके पास एक्स, यही तीन पर्सन है जो आउटसाइड देख रहे हैं। तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आप क्वेश्चन को कैसे शुरू कर रहे हो, कहाँ से शुरू कर रहे हो। आपके क्वेश्चन आपको खुद ही आपकी डायरेक्शन भी देगा, आपके पर्सन के लेफ्ट राइट भी बिल्कुल सही कर देगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा सभी को। चलो एक और क्वेश्चन, ये सभी के सभी क्वेश्चन मैं फिर कह रहा हूँ आपके पीओ लेवल के क्वेश्चन हैं। क्यों पीओ लेवल है अब तक समझ आ चुका होगा, क्योंकि इसमें आपके पर्सन नहीं बताया गया कि कितने पर्सन इनवर्ट थे या कितने आउटसाइड है, तो उस वजह से टाइम कंज्यूम करते हैं। चलो पढ़ो क्वेश्चन को क्या कह रहा है। 8 पीपल नाम दिए हैं, सर्कुलर टेबल, और फिर से वही बात है, सम फेसिंग सेंटर सम फेसिंग आउटसाइड। तो स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो को प्ले करो और देखो कि आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है। हो सकता है पहले पर्सन को रख दो, मेरा वो सेकंड प्लेस पे हो, लेकिन हाँ अगर आपने अप्रोच सही की होगी, डायरेक्शन सही करवा दी होगी, तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो मैं चलो क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, साथ साथ देखते जाना। पहला काम हमारा डिटेल्स का ही होना चाहिए। तो जे डज नॉट सिट बिसाइड एच, मतलब जे जब भी आएगा वो एच के साथ तो नहीं बैठेगा, एक बात। वो बट फेस द सेम डायरेक्शन, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, सेम। तो हम ऐसा लिख देते हैं सेम मतलब डायरेक्शन के लिए। बी थर्ड लेफ्ट पे होना चाहिए जी के, जी के फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से दिखना चाहिए। अच्छा हु लिखा है, हु किसकी बात कर रहे हैं, वो जी की, जी ऐसा दिखना चाहिए, जी ए और डी के सेंटर। बट ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, डिपेंड करेगा आगे जब हम बनाएंगे। कह रहा है वी फेस द अपोजिट एज दैट ऑफ सी, बी की डायरेक्शन ऑपोजिट होगी किससे, सी से, तो ऐसे लिख देते हैं ऑपोजिट। ठीक है। सी हु फेस द ऑपोजिट ऑफ ए, सी जो कि खुद ऑपोजिट किसके होना चाहिए, ए के, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। डी सिट्स अपोजिट टू एच, डी ऑपोजिट बैठेगा किसके, लेकिन एच के, मतलब इनमें तीन का गैप आएगा क्योंकि 8 पर्सन हैं। एच हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, एच जो कि खुद सेकंड लेफ्ट पे किसके है, ए के, ऐसा। ए हु फेस इनसाइड, तो लो ए की फेसिंग क्या रहा है, इनसाइड आनी चाहिए। द नेबरर ऑफ जी फेस द ऑपोजिट डायरेक्शन टू डेट ऑफ जी, ठीक है, मतलब जी के जो भी यहाँ पर साथ में बैठेंगे जो कि ए और डी ही होने वाले हैं, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी किससे, जी से, तो हम इसके ऊपर भी क्या लिख देंगे, ऑपोजिट। सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, सी जब भी आएगा सेकंड राइट पे दिखेगा किसके, एफ के, इस तरह से। और कह रहा है एफ हु फेस इनसाइड, तो एफ भी आपका इनसाइड फेस कर रहा है। एच फेस द सेम डायरेक्शन एज जे, ये ओके पहले भी बोला उन्होंने। जे हु फेस द सेम डायरेक्शन एज एफ। लो एक बात तो यहाँ पर पहले क्लियर हो रही है कि जे, एच और जे की डायरेक्शन सेम है, और जे की वही डायरेक्शन होगी जो किसकी होगी, एफ की। मतलब ये तीन बंदे आपके एफ, जे और एच, तीनों के तीनों ऊपर दिखेंगे, क्योंकि आपका एफ भी कहाँ दिख रहा है, इनसाइड। ठीक है। चलो बनाते हैं इसको। ये एक जल्दी बनने वाला क्वेश्चन मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें कंडीशन सारी सही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बात आती है किस पर्सन को पहले पिक करें। तो देखो आप ऐसे को ही करो जिससे क्वेश्चन चलना शुरू हो जाए। तो किसको करेंगे, देखो मैं ए से शुरू करूंगा,
क्योंकि मुझे पता है एक बात, ए इनसाइड दिख रहा है, उसके फिर लेफ्ट पे एच आएगा, ठीक है, एच आएगा तो वो डी को भी लाएगा, डी लाएगा तो फिर साथ में पर से एक जी भी आएगा। तो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। तो आप कहीं पर भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सपोज मैंने ए को इस बार यहाँ पर रख दिया, क्योंकि हम पिछले क्वेश्चन जो भी कर रहे हैं मैं रही यहाँ से शुरू कर रहा था, इस बार चलो यहाँ पर करके देख लेते हैं। तो एक अगर मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन दे रहा हूँ इनवर्ड, तो इसके सेकंड टू द लेफ्ट मतलब यहाँ पर कौन आ जाएगा मेरे पास, एक एच आ जाएगा, ठीक है। और एच और डी में 3 का गैप तो आना ही है, मतलब हमारे पास डी जब भी आएगा वो यहीं पर आएगा, क्लियर। और उसके बाद जी भी फिक्स होने वाला है, क्योंकि इसने बोला था जी के जो पोजीशन है वो ए और डी के मिडल में है, तो लो यहाँ पर आ गया जी। अब ए और डी की डायरेक्शन भी आएगी, क्यों, क्योंकि उसने बोला था जी के जो साथ में पर्सन बैठे हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे जी वाली के। तो अगर मेरा ए बाहर देख रहा है जो कि जी का नेबर है, तो मतलब डी भी बाहर देखेगा, तो जी कहाँ देखेगा, इनवर्ड, तभी तो इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएंगी। अच्छा, तो अब हम और किसको फिक्स करेंगे, जरा ध्यान से देखो, जी मेरे पास जैसे आएगा तो मेरा बी भी आएगा। उसने क्या बोला, जी से 2 छोड़कर बी को रखना है। तो देखो जी से इस तरफ 2 छोड़ेंगे तो क्या बी आ पाएगा, नहीं, मतलब हमें इस तरफ जाना पड़ेगा। तो चलो 1 2, तो बी कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, बी के बाद अगर हम ध्यान से देखें तो ये बात आई है, ये देखो, उसने बोला जे के आसपास एच नहीं आएगा, तो अगर जे यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर नहीं होगा, ये यहाँ पर जे नहीं आ सकता, यहाँ पर नहीं आ सकता, मतलब यहीं पे आएगा। तो हमारे पास जे फिक्स हो चुका है, जे जब भी आएगा यहाँ पर आएगा। अब देखो हमारे पास एफ वाली कंडीशन बची है, एफ और सी की। देखो एफ के लिए उसने एक चीज बोली थी, अगर आपको ध्यान होगा, इसने बोला था एफ हु फेस इनसाइड, मतलब इनसाइड ऊपर की तरफ वालों को हमने इनसाइड ही माना हुआ है। तो अगर एफ इनसाइड देख रहा है तो उसके सेकंड टू द राइट पे अगर सी को लाना, मतलब एफ को यहीं पे रखना पड़ेगा, तभी तो सेकंड राइट पे सी आएगा। तो इसलिए एफ आपका यहाँ पर फिक्स, जो कि ऊपर की तरफ देखेगा, सेकंड टू द राइट पे सी। चलो फेसिंग करवा देते हैं, एफ ऊपर देख रहा है तो जे भी कहाँ देखेगा, मेरा ऊपर की तरफ, एच भी कहाँ पर देखने वाला है, तब ऊपर की तरफ। बी और सी की डायरेक्शन ऑपोजिट है आपस में, लेकिन सी की अपोजिट किससे, एक है, अगर सी ए ऊपर देख रहा है तो सी डाउनवर्ड देखेगा, और बी इसका भी अपोजिट है, तो मतलब बी कहाँ देखेगा, अपवर्ड। तो हमारे ऊपर वाले इनसाइड हमने एज्यूम किए थे, नीचे वाले आउटसाइड। तो पहले अरेंजमेंट देख लेते हैं, जे बी एफ एच, जे बी एफ एच, ठीक है। इसके बाद सी ए जी डी, तो देख लो सी ए जी और डी। तो आपकी डायरेक्शन चेक करते हैं। तो मेरे पास जो एक ही दो ही पर्सन देख रहे हैं आउटवर्ड, सी और जी, ठीक है। तो चेक करते हैं, आ जाओ। तो लो सी और जी ही एक ऐसे पर्सन है जो कि मेरे आउटवर्ड देख रहे हैं, बाकी सारे के सारे कहाँ देख रहे हैं, इनवर्ड। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन को शुरू करो, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन आपका बन जाएगा। स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लग सकता है ये मेथड, बट हाँ मैंने खुद ये मेथड ट्राई किया। स्टार्टिंग में डिफिकल्टी लगती है, बट हाँ बार बार प्रैक्टिस करने पर आपको ये मेथड इजीली आ जाएगा, और पेपर में बाकियों से जल्दी क्वेश्चन बनने लगेंगे, क्योंकि वहाँ पर मेन आपका काम ही कौन कर रहा है, टाइम। अभी हो सकता है आपको एक क्वेश्चन बनाने के लिए 10 मिनट तक भी लग जाए समझने के लिए, जो फ्रेशर्स हैं। लेकिन हाँ, जो फिर से पेपर दे रहे हैं, जिन्होंने पहले का पढ़ा सिटिंग अरेंजमेंट, वो जब इस मेथड को ट्राई करेंगे उनको हार्डली सीखने में 1 दिन लग सकता है, लेकिन उसके बाद उनका हाथ इस पर जब सेट बैठ जाएगा तो वो बाकियों से जल्दी क्वेश्चन बनाना लग जाएंगे। हमने देखा हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं था, पर्सन्स की जानकारी नहीं थी कि कितने इनवर्ड कितने आउटवर्ड, लेकिन हाँ फिर भी क्वेश्चन हमारे बनने लग गए। वहीं पर जब हमें वेरिएबल्स भी दे देंगे तो वो भी बनेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर डायग्राम बनाते रहेंगे सर्कल्स, तो सर्कल्स के कितने ही केसेस बना देंगे, 4 5 6, तो आधा टाइम हमारा सर्कल बनाने में ही गुजर जाएगा। इसलिए इस मेथड को जरूर ट्राई करना, इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ तुम्हें आज का सेशन अच्छा लगा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, बट हाँ मैंने स्लोली स्लोली समझाया है, इसलिए आराम से देखना। कोशिश पहले खुद की ही करना, वीडियो को रोक के क्वेश्चन को ट्राई करना, फिर सोल्यूशन चेक करना कि कैसे किया मैंने, किसको पहले अप्रोच दी, फिर आपका क्वेश्चन ज़रूर बनेगा। तो तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही, प्रैक्टिस करते रहो। ऑल द बेस्ट।